ऐसी प्रैक्टिस की, वो भागते समय ओ दूध दूध, ओ दूध का गिलास पीना, ओ दूध पीना, दूध दूध, भागते भागते भी दूध दूध करते थे, इतनी प्रैक्टिस की। अच्छा, उसका रिजल्ट क्या आया? अब वो अपनी क्लास में बाकी सभी बालकों से बड़ा भी दिखता था। बस फिर क्या था, उसको आइडिया मिल चुका था। वो वहां से उठा, अब उसकी आंखों में एक अलग। स्टॉक मार्केट में चले जाओ, प्रैक्टिस करेंगे तभी तो कुछ होगा। लोग कहते हैं जुआ है, प्रैक्टिस करो, बहुत पैसा है। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। जी, इन दोनों बातों का मतलब एक ही है कि अभ्यास का हमारे जीवन में बहुत महत्व पड़ता है। अभ्यास से हम उस हर एक काम को पूरा कर सकते हैं जो हमें बहुत मुश्किल लगते हैं। नमस्कार, मैं नवीन उत्रेजा, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं मोटिवेशन ग्लोरी। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान। जड़मति बंद, कम बुद्धि वाला होत सुजान, सुजान बन जाता है। जिस करत करत अभ्यास के अभ्यास करने से जिस तरीके से कम बुद्धि वाला व्यक्ति भी सुजान, ज्ञानी, बुद्धिमान बन जाता है। रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान, जिस तरीके से रस्सी के बार बार आने से सिल पर, एक चट्टान पर भी निशान पड़ जाते हैं। ये कहावत, ये कबीर का दोहा, ये आपने बहुत सुना होगा। मैं आज इस दोहे को एक डिटेल में कहानी के द्वारा आपको एक्सप्लेन करता हूं। देखिए, बात उस समय की है जब लोग अपने बच्चों को गुरुकुल में पढ़ने के लिए भेजते थे। एक गांव में एक बालक रहता था, वरदराज। वरदराज के पिता ने उस वरदराज को गुरुकुल में पढ़ने के लिए भेजा। वरदराज गुरुकुल में चला गया। गुरुकुल में जाने के बाद वरदराज का मन वहां नहीं लगा। उसका वहां बिल्कुल मन नहीं लगता था, वहां रहने में मन नहीं लगता था, वहां पढ़ने में मन नहीं लगता था। वो बिल्कुल गुमसुम सा बैठा रहता था। वो कोशिश भी करता था पढ़ने की, लेकिन वो पढ़ नहीं पा रहा था। समय बीतता गया, साल पूरा हुआ। उसकी कक्षा के जो बालक थे वो सभी अगली क्लास में चले गए, लेकिन वरदराज उसी क्लास में ही रह गया। कुछ समय और बीता, उसके बाद जो बालक उस क्लास में आए थे वो भी अगली क्लास में चले गए, वरदराज फिर उस क्लास में रह गया। ऐसा करते करते 4-5 साल बीत गए। वरदराज उसी क्लास में ही रहा, बाकी बालक आगे चले गए। अब वो अपनी क्लास में बाकी सभी बालकों से बड़ा भी दिखता था। तो गुरुजी को भी उसकी परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा अच्छी नहीं लग रही थी। वो भी उस वरदराज की परफॉर्मेंस से संतुष्ट नहीं थे। एक दिन गुरुजी ने एक निर्णय लिया और वरदराज को अपने पास बुलाया। उन्होंने वरदराज को बताया, हे बालक, आपकी परफॉर्मेंस अभी यहाँ पर में बहुत अच्छी नहीं है और मेरे विचार से आप अब इस गुरुकुल में नहीं पढ़ सकते। कृपा करें आप अपने घर जाएं। वरदराज ने गुरुजी से बहुत आग्रह किया कि नहीं, मुझे यहाँ पढ़ लेने दीजिए, लेकिन गुरुजी ने उसकी बात नहीं मानी और उसको वहाँ से जाने की आज्ञा दी। वरदराज ने गुरुजी के पैर छुए, प्रणाम किया और वहाँ से चला गया। वो गांव में अपने घर की तरफ जाने लगा। बीच रास्ते में जंगल का रास्ता था, थोड़ा दूर था, तो वो जाते जाते थक गया, उसको प्यास लगी। रास्ते में उसको एक कुआं दिखा। उसने सोचा यहाँ अपनी प्यास बुझाई जाए। उस कुएं में जाकर के उसने पानी पीने के लिए बाल्टी उठाई और वो रस्सी के सहारे कुएं में पानी भरने के लिए डाल दी। जब वो पानी से रस्सी से बाल्टी को खींच रहा था तो उसकी नज़र रस्सी के द्वारा बनाए गए उन निशानों पर पड़ी जो उस रस्सी ने चट्टान पे, उस पत्थर पे, उस शिला पे बना दिए थे। वो बहुत आश्चर्यचकित हुआ। उसको बहुत आश्चर्य हुआ कि इतनी सख्त चट्टान पर ये कोमल सी रस्सी कैसे निशान बना देती है। लेकिन उसने बार बार उसको देखा, रस्सी को देखा, चट्टान को देखा, रस्सी को देखा, चट्टान को देखा। उसको बार बार ये विचार आता कि ये अगर ये कोमल सी रस्सी, एक मुलायम सी रस्सी इस सख्त चट्टान पर इतने बड़े बड़े निशान बना सकती है, तो मैं भी बार बार पढ़कर, निरंतर अभ्यास करके अपनी क्लास में उत्तीर्ण हो सकता हूं। बस फिर क्या था, उसको आइडिया मिल चुका था। वो वहां से उठा। अब उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी, उसका आत्मविश्वास एक अलग ही लेवल का था। वो वहां से उठा और बड़ी तेजी से गुरुकुल की ओर जाने लगा। इस बार वो घर नहीं गया, वो गुरुकुल की तरफ जाने लगा। वहां जाते समय उसकी रफ्तार भी बढ़ गई।
गुरुकुल के पास पहुंचकर जब गुरुजी ने देखा कि ये बालक वापस आया तो उन्हें लगा कि शायद इसका कुछ सामान वापस रह गया है यहाँ पर जिसको वो लेने के लिए आया है। गुरुकुल में पहुंचकर गुरुजी ने उससे पूछा, वरदराज कैसे आए हो, क्या तुम्हारा कोई सामान यहाँ रह गया है? तो उसने मुस्कुराते हुए बोला, जी गुरुजी मेरा यहाँ सामान रह गया है। तो गुरुजी ने बोला, जाइए जाओ अपने कमरे में सामान ले लो। गुरुजी मेरी विद्या यहाँ रह गई है। ये बात सुनकर गुरुजी को बहुत आश्चर्य हुआ। गुरुजी को बड़ा लगा कि यार ये बालक कैसी बातें कर रहा है। लेकिन जब गुरुजी ने उसकी आंखों में देखा तो उन्हें भी उसकी आंखों में एक अलग ही चमक दिखाई दी, एक अलग ही कॉन्फिडेंस दिखाई दिया। गुरुजी बहुत ही प्रैक्टिकल आदमी थे, एक्सपीरियंस थे, वो समझ गए कुछ बात तो है। वरदराज के रिक्वेस्ट करने पर, बार बार आग्रह करने पर गुरुजी ने उसको वहाँ पर में रहने का मौका दिया। इस बार वो वहाँ रहा दोबारा से और वहाँ पर पढ़ाई करने लगा। इस बार उसने इतना सख्त अभ्यास किया, इतना सख्त अभ्यास किया, आप सोच भी नहीं सकते इस बात को, और वो कक्षा में उत्तीर्ण हुआ। जब सब बालक खेल रहे होते थे वरदराज पढ़ रहा होता था। जब सब बालक सो रहे होते थे वरदराज पढ़ रहा होता था। जब सब बालक गुरुकुल की दूसरी एक्टिविटीज में लगे होते थे वरदराज पढ़ रहा होता था। उसका ये इतना सख्त, इतना कठिन परिश्रम, इतना अभ्यास ये रंग लाया कि वो क्लास में इस बार उत्तीर्ण हुआ, पास हुआ, और वो बहुत खुश था। और यही वही वरदराज था, अगर आप कब जानते हो, वरदराज आगे जाकर के संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान बने। और उन्होंने इतना ही नहीं, उन्होंने संस्कृत के कई सारे उपन्यास भी, कई किताबें भी लिखी। तो ये तो वरदराज की कहानी थी जिन्होंने अपने आप को प्रैक्टिस करके एक लेवल पे पहुंचाया। वरदराज के अलावा और भी हमारी लाइफ में हमारे सामने बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो प्रैक्टिस के ऊपर आधारित हैं, कि लोगों ने बहुत प्रैक्टिस करी और कोई मुकाम हासिल किया। सरदार मिल्खा सिंह का ही ले लीजिए। सरदार मिल्खा सिंह ने इतनी प्रैक्टिस की, इतनी प्रैक्टिस की, जो चीज़ नहीं थी वो हासिल किया। अभी मूवी बनी थी भाग मिल्खा भाग, उसमें भी देखा होगा, सरदार जी को एक टारगेट मिला कि इंस्ट्रक्टर ने बोल दिया कि दूध का गिलास तब मिलेगा जब आप कुछ काम करके दिखाओगे। उन्होंने ऐसी प्रैक्टिस की, ऐसी प्रैक्टिस की, वो भागते समय ओ दूध दूध, ओ दूध का गिलास पीना, दूध पीना, दूध, भागते भागते भी दूध दूध करते थे, इतनी प्रैक्टिस की। अच्छा, उसका रिजल्ट क्या आया? पाकिस्तान में जाकर के ऐसी रेस लड़ी, ऐसी रेस लगाई, उनको फ्लाइंग सिख का, वहां करके जो राष्ट्रपति थे उन्होंने उसको फ्लाइंग सिख का उपाधि दी। तो ये कैसे हुआ? प्रैक्टिस से हुआ ना। और दूध भी पीना है। अच्छा, उनका सपना था कि मेरे को वो जैकेट लेनी है, वो ब्लेजर पहनना है इंडियन टीम का, वो टारगेट रखा था। कहाँ इन दो टारगेट से, दूध पीना जी और जैकेट पहननी है जी इंडिया की, कहाँ पहुंचे? फ्लाइंग सिख। आसान नहीं है, प्रैक्टिस करी तभी वहां पहुंचे। और आप रनर्स की बात करते हैं, उसेन बोल्ट के नाम कई तरीके के वर्ल्ड रिकॉर्ड हैं। 100 मीटर रेस में, 200 में, 400 में, रिले रेस में, सभी में वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया उन्होंने, भाग भाग के। तो लगभग 9 सेकंड में 100 मीटर का वर्ल्ड रिकॉर्ड है। वो 9 सेकंड भागे हैं ना, 9 सेकंड नहीं भागे हैं, पीछे से 9 साल की मेहनत है उनकी। 9 साल, 10 साल, 20 साल की प्रैक्टिस है। इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस है, तब जाकर के वो वर्ल्ड रिकॉर्ड बना पाए हैं। तो ये और धावक हैं, और बहुत से स्पोर्ट्समैन हैं, फिल्म स्टार हैं, पॉलिटिशियंस हैं, या और बहुत हस्तियां हैं, कि ये सब कैसे ये काम कर पाए? अभ्यास के दम पे, प्रैक्टिस के दम पे, करत अभ्यास। उन्होंने अभ्यास किया, इतना अभ्यास किया, अपने काम में निपुणता हासिल करी, और अपने ही रिकॉर्ड तोड़ते गए, और ज़्यादा आगे बढ़ते गए। तो अभ्यास का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। अच्छा, हम लोगों के साथ कमी पता क्या है? हम कोई भी काम करने की सोचते हैं, हम कोई काम शुरू करते हैं, टांग खींचने वाले बहुत होते हैं कि टांग खींच रहे हैं, ये तुम ये नहीं कर सकते, हम निराश हो जाते हैं। अरे हम प्रैक्टिस तो करें पहले, जो टांग खींच रहे हैं उनको साइड में करो, आप प्रैक्टिस पे फोकस करो। तो आप प्रैक्टिस तो करो, आप आगे तो बढ़ो। हम क्या करते हैं, एक छोटे से लेवल पे पहुंचते हैं, देखते हैं यार कुछ हासिल हो नहीं रहा, हम गिव अप कर देते हैं, छोड़ देते हैं उस काम को। फिर नया काम ढूंढने निकलते हैं, कुछ नया करते हैं, कुछ और करते हैं। फिर उस काम में थोड़ा सा काम करते हैं, थोड़े दिन बिताते हैं, फिर रहता है नहीं यार इसमें रिजल्ट नहीं आ रहे, हम अपने बस की नहीं है, फिर छोड़ देते हैं। हमने वो काम सीखा नहीं, समझा नहीं। अच्छा, मान लो सीख लिया, समझ लिया, प्रैक्टिस कर ली क्या? आप कोई भी फील्ड का एग्जांपल ले लो, आप स्पोर्ट्समैन बन जाओ। क्रिकेट खेलना सबको आता है ना, सचिन तेंदुलकर तो एक ही बना, सौरव गांगुली तो एक ही बना ना। आप स्टॉक मार्केट में चले जाओ, प्रैक्टिस करेंगे तभी तो कुछ होगा। लोग कहते हैं जुआ है, प्रैक्टिस करो, बहुत पैसा है। काम करो, प्रैक्टिस करो, हर काम में सफलता मिलेगी। आप एक्टिंग में चले जाओ, शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन, आप भी बन सकते हो। काम करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी।
शाहरुख खान की पहली फिल्म देख लो और आज की फिल्म में देख लो, जमीन आसमान का फर्क नजर आता है आपको उसमें। प्रैक्टिस करते गए, रोज काम करते गए, प्रैक्टिस जितना ज़्यादा वो काम करते गए, अपने काम में निपुण होते गए। और हम लोग क्या करते हैं, थोड़ी सी सफलता नहीं मिल रही, गिव अप। हम ये सोचते हैं हमें आता सब, हमने पढ़ाई भी कर ली, हमने प्रोफेशनल कोर्स भी कर लिया, अब तो मेरे से काम हो जाना चाहिए, मेरी सैलरी बढ़ जानी चाहिए, मेरा बिजनेस में मेरे को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाना चाहिए, या मैं जो इंडिविजुअल अपना काम करता हूँ उसमें मेरे को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाना चाहिए। लेकिन प्रैक्टिस की कमी है, काम हो नहीं रहा, हम हार मान जाते हैं। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। लास्ट में जाते एक बार फिर से यही बोलूंगा, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। प्रैक्टिस कीजिए, अपने दिमाग को खुला रखिए और आप सफल एक दिन जरूर होंगे। इसी के साथ आज्ञा दीजिए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए आप किस फील्ड में प्रैक्टिस करने वाले हैं या कर रहे हैं। और इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने फैमिली एंड फ्रेंड में बिल्कुल शेयर कीजिए ताकि सबको ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, इंपॉर्टेंट जानकारी मिल सके। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और ऑल के बटन पर क्लिक कीजिए ताकि इस तरीके के वीडियोज सबसे पहले आपको मिल सके। मिलते हैं ऐसे ही एक और वीडियो में, तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए, स्टे मोटिवेटेड। जय हिंद।